एग्जाम, ये वर्ड सुनते ही हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कूल डाउन। आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो जानने के लिए मेरा पूरा व्लॉग आप लोग शांति से देखिए। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले कीप वन थिंग इन योर माइंड, पेपर प्रेजेंटेशन। जितना भी प्रेजेंटेशन आप अच्छा रखोगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। ये फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत सारे आइटम बनाए हैं और उसको आपने खिचड़म खिचड़म रख दिया है, दाल के बाजू में सब्जी, सब्जी के बाजू में सलाद, सलाद के बाजू में पापड़ वापड़ सब, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई खाएगा भी नहीं। अगर आपने 2 या 3 ही चीज़ बनाई है लेकिन उसको आपने पूरे से अच्छे से गार्निश किया है, फिर आपने परोसा है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और सब खाएंगे। सेम ऐसा ही एग्ज़ाम में है। अगर आपको इतना आता है लेकिन आप उसको डायग्राफ, फ्लो चार्ट, नीट एंड क्लीन, अच्छे से हैंड राइटिंग सब अच्छे से ये सब फॉलो करके लिखोगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है और आप चाहते हो कि मैं एग्जामिनेटर को बता देता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे बहुत ज़्यादा आता है, और आप खिचड़म खिचड़म लिखोगे तो वो एग्जामिनेटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका खिचड़म खिचड़म को ऐसे ऐसे करके पढ़े और फिर चेक करे। वो ऐसे रॉन्ग करता जाएगा और आपके मार्क्स कट होते जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या माइंड में रखनी है कि जो आपको आंसर है उसमें जो वर्ड्स आते हैं उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, एग्जाम्पल दे के समझाइए। जो आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जामिनेटर को भी पढ़ने में आसानी हो जाए और वो अंडर डीप में पूरा नहीं जाए। अगर आपने कोई गड़बड़ सड़बड़ की हो तो भी आप निकल जाओ, और क्योंकि आपने हाईलाइट किया है वो पढ़ के चेक करता जाएगा। हो सके तो फर्स्ट पेज पे कटिंग मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो आप फर्स्ट पेज पे ही गुचरा गुचरा ऐसे कुछ लिखोगे, फिर उसको रब करोगे, लिखोगे रब करोगे तो बहुत गंदा इफेक्ट होगा। उससे अच्छा है कि आपने कुछ रॉन्ग लिखा है तो सिर्फ एक नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करके एक कट मारिए, बस। उससे ज़्यादा मत कीजिए और फिर आगे लिखते जाइए, स्टॉप मत होइए। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आप जो आपकी आंसर्स लिख रहे हो उसमें आप एक लाइन में हो सके तो 7 से 8 वर्ड्स ही लिखिए। 2 वर्ड्स के बीच मिनिमम थोड़ी थोड़ी स्पेस रखें। हो सके तो हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़े ताकि एग्जामिनेटर को भी चेक करने में आसानी हो, दिक्कत ना हो, उसको पता चल सके कि ये आंसर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और आप जब आंसर लिखते हो तो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आंसर को पॉइंट में लिखिए ताकि एग्जामिनेटर को भी पता चल सके कि आपको इतना आता है। वो पूरा पैराग्राफ और खिचड़म खिचड़म मत कीजिए, क्योंकि उसको वो पूरा पढ़ना होता है। एग्जामिनेटर सिर्फ आपकी सीट नहीं चेक करती, उसको दिन भर में कितनी सीट चेक करनी होती है। सो आप पॉइंट में लिखोगे तो वो इजीली चेक करता जाएगा और आपको फुल मार्क देता जाएगा। फिर आती है सब हेडिंग की बात। हेडिंग के बाद आप सब हेडिंग का भी थोड़ा सा माइंड में रखें। एक आपने एक हेडिंग लिख दिया तो उसके नीचे आप सब हेडिंग करके उसके अंदर 2-3 लाइन लिख दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा। अभी आगे बात करते हैं लंबे वाले आंसर्स की। अगर आपका क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स का है तो हो सके तो आप पहले इंट्रोडक्शन दें कि ये टॉपिक क्या बताना चाहता है, फिर डायग्राफ लिखे, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाए, फिर आप आंसर को पॉइंट में लिखें। पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होगा कि आपको भी लिखने में आसानी होगी और एग्जामिनेटर को भी पता चल जाएगा कि आपको ये सारा पॉइंट्स पता है, तो पॉइंट के अंदर का वो नहीं पड़ेगा, पॉइंट देख के ही आपको मार्क्स देता चला जाएगा। अभी आगे बात करते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितनी लाइन होनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसकी 2 लाइन होनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसकी 4 लाइन्स होनी चाहिए। मतलब कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी डबल लाइन होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल 3 and 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो आपकी 7 to 8 लाइन्स होनी चाहिए। 7 to 8 लाइन्स में आपको एग्जाम्पल भी डालने हैं, चार्ट हो सके तो चार्ट बनाए, डायग्राफ बनाए, ताकि आपका फुल्ली मार्क कवर हो सके। अगर आपका आंसर बहुत बड़ा है, उसके अंदर 7 या 8 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करें, एक हेडिंग डाल दे, उसके नीचे सब हेडिंग करके आप लिखो, उसका फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राफ बनाओ, तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा उसका बाहर पड़ेगा, आपके पेपर पे उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी होगी। अगर आपका पेपर न्यूमेरिकल है तो आप उसकी आंसर गिवन करके लिखें, h = this,
F इज इक्वल टू दिस, V इज इक्वल टू दिस, ऐसा करके लिखिए। अगर आप कोई फॉर्मूला यूज़ करते हो तो फॉर्मूला करके नीचे फॉर्मूला लिखिए, या अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला करके फिर लिखिए। अगर आपका पेपर थियोरेटिकल है तो हो सके तो डायग्राफ को फुल्ली लेबल कीजिए, ताकि एग्जामिनेटर को पता चल सके कि ये बंदे को पूरी इन्फॉर्मेशन है, और वो डायग्राफ देखते ही आपको फुल्ली मार्क्स दे दे। उतना अट्रैक्टिव आपका डायग्राफ होना चाहिए। डायग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो तो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपका पेंसिल का पॉइंट है वो थोड़ा शार्प रखे, ताकि जो आप ड्रॉ करो लिखो वो नीट एंड क्लीन हो, स्मजी ना हो। और आगे बात आती है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन की। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में हो सके तो आप टेबल ड्रॉ करके लिखें, सो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और उसको एग्जामिनेटर को भी समझ में आए कि इसका और इसका डिफरेंट ये है। और पूरे एग्जाम के दौरान आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप सॉफ्ट हैंड से लिखें। अगर आप बहुत वजन दे के लिखोगे तो उसके दूसरे पेज पे भी उसका इफेक्ट आएगा और वो बहुत गंदा दिखेगा वो अच्छे से। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेपर फट भी जाता है। तो आपका हैंड थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए। पूरे एग्जाम के ड्यूरिंग आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना होगा। आपको टाइम देखते देखते ही आपको लिखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास इतना टाइम बाकी है, आपका इतना टाइम चला गया है। और जब भी आपका पेपर हो जाए तो शांति से पहले एक बार देख लीजिए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना बाकी है। और अगर बाकी है तो आप सोचिए कि इसमें क्या आ सकता है। और जो अटेम्प्ट किया है अगर उसमें हाईलाइट नहीं किया है तो हो सके तो हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, थोड़ा सा उसको मतलब सेपरेशन लाइन नहीं की हो तो उसको सेपरेट कीजिए। लास्ट मोमेंट में आप ये सब देखिए, पेपर देख के बाहर मत चले जाइए। आप पहले अपनी सप्लीमेंट्री को देखिए कि आपने कैसा लिखा है और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप उसको और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। मार्जिन लाइन की बात करते हैं तो हमें मार्जिन लाइन थोड़ी थोड़ी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेटर बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन लाइन रखोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि आपको ज़्यादा सप्लीमेंट्री भरनी है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन लाइन रखी और आप इतने में ही लिख रहे हो। तो आपको थोड़ी थोड़ी ही मार्जिन लाइन रखनी है, ताकि आप जब पेपर टाई करो तो उसमें वो थोड़ा दब जाए तो भी आपका जो लिखा हुआ पोर्शन होता है वो दबेगा नहीं। इतना छोड़ के रखोगे तो अच्छे से दिखेगा और अट्रैक्टिव भी दिखेगा। एक बार आपने पेपर दे दिया तो एक मेरी ये पर्सनल आपको सलाह है कि आप अपना पेपर गार्बेज कर दो। क्योंकि अगर आप घर जाओगे फिर घर जाके आप देखोगे मैंने इतना अटेम्प्ट किया, मेरा इतना रह गया, मेरा इतना सही है, मेरा इतना रॉन्ग है, और पूरे दिन आपके माइंड में वही चलता रहेगा कि मेरा इतना रॉन्ग हो गया है, अब मैं क्या करूँ। उससे अच्छा है कि आप गार्बेज कर दो। जो हो गया वो एग्जामिनेटर चेक करेगा, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। आप एक बार एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलो, फिर घर जाके अच्छे से थोड़ा आराम करो और दूसरे दिन के पेपर की तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।